अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एजाज अहमद है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। पिछले 10 से 12 साल से मेरा ताल्लुक इस फील्ड से है और मैं अभी इस वक्त सीनियर रजिस्ट्रार हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में। पिछले ही दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये मेंशन किया था कि जो स्टूडेंट्स एंट्री टेस्ट में फेल हो गए हैं, जो फेल हो गए हैं और वो दूसरी फील्ड्स में अपने फ्यूचर को या अपनी जो किस्मत है उसको ट्राई करें। तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस मौसूल हुए जो स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं या जो फिर मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में एमबीबीएस कर रहे हैं या फिर डी फार्मेसी कर रहे हैं। उनकी तरफ से बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हुए कि डॉक्टर साहब आप प्लीज़ एज ए हम एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं और हमारा करियर आगे एज अ डॉक्टर है, एज अ फार्मासिस्ट है, तो इसके हवाले से आप पॉजिटिव पॉइंट्स हमारे साथ शेयर करें ताकि हमारे लिए आसानी हो और हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। तो आज मैं पॉजिटिव पॉइंट्स इंशाल्लाह आपके सामने बयान करूंगा कि जो डॉक्टरी फील्ड है या जो एमबीबीएस कर रहे हैं या जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इंशाल्लाह आगे होंगी, क्योंकि जब भी आप इंटर के बाद एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं और 5 साल मुख्तलिफ सेमेस्टर्स पास करने के बाद एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं, तो उसके बाद आप हाउस जॉब शुरू करते हैं। एमबीबीएस की सबसे अच्छी बात ये है कि एमबीबीएस के बाद आप जब हाउस जॉब करते हैं तो उसके बाद आपकी स्टाइपेंड या जो सैलरी है वो स्टार्ट हो जाती है। और जो हाउस जॉब की जो सैलरी है वो तकरीबन है 65,000 रुपीज़, जो आजकल के ज़माने में मेरे ख्याल से 65,000 रुपीज़ बहुत ज़्यादा है। और एक बंदे को चलाने के लिए हाउस रेंट वगैरह है या फ्यूल का खर्चा है, खाने पीने का खर्चा है, आप एटलीस्ट इंडिपेंडेंट हो जाते हो और 65,000 रुपीज़ में आप अपना गुजारा कर लेते हो और कुछ पैसे आप उसमें से सेविंग करके आप अपने घर वालों के ऊपर भी जो है ना खर्च कर सकते हैं। 1 साल की हाउस जॉब है और अगर आप सही से हाउस जॉब करके पार्ट 1 की तैयारी कर लें, जो एफसीपीएस रेज़िडेंसी या फिर स्पेशलाइज़ेशन की तैयारी कर लें, तो फिर आप जल्द से जल्द हाउस जॉब जैसे ख़त्म करेंगे, पार्ट 1 का टेस्ट देंगे, पार्ट 1 क्लियर होने के बाद आप अगर कोई रेज़िडेंसी प्रोग्राम जॉइन करते हो, जैसे कि 4 साल की रेज़िडेंसी होती है, तो उसमें आपकी सैलरी इंशाल्लाह जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तस की गई है, वो 1,05,000 हो गई है। और अगर आप किसी प्राइवेट इदारे में भी रेज़िडेंसी या फिर स्पेशलाइज़ेशन के लिए जो ट्रेनिंग करते हैं, उसमें भी कम से कम आपको 70 से 80,000, कहीं पे 60,000 है, कहीं पे 70,000 है। मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट जो प्राइवेट हैं, वो अपने हिसाब से ही सैलरी देते हैं। तो आप एटलीस्ट जो मज़ीद 4 साल अपनी ट्रेनिंग कर रहे हो, इंशाल्लाह उसमें आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ये नहीं होगी कि आप अपनी फैमिली से कुछ पैसे ले रहे हो। हाँ, ये होगा कि आप अपनी फैमिली को कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाओगे और आपके जो अपने अखराजात हैं वो अगर आप लिमिटेड या नॉर्मल रखें, तो आप वो 5 साल आराम से अपनी ट्रेनिंग के दौरान गुज़ार सकते हो और उसके बाद आप एफसीपीएस पार्ट 2 या फिर स्पेशलाइज़ेशन के जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो दे के आप जब भी एज़ अ स्पेशलिस्ट बनते हो। तो स्पेशलिस्ट बनने के बाद भी थोड़ा-सा पाकिस्तान में जो है ना स्टेबल होना या फिर अपनी ओपीडी बनाना या फिर अच्छी जॉब लेना, वो थोड़ा-सा मुश्किल है। लेकिन कभी-कभी आपकी लक लग जाती है। जैसे अभी 2017 में जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था एफसीपीएस की पीडियाट्रिक्स में और मेरा 3rd ईयर चल रहा था शायद, उस वक़्त गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से 5,000 मेडिकल ऑफिसर की जॉब्स जो है ना, वो अनाउंस हुई थी और हमने अप्लाई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह एक ही साथ जो है ना पूरे सिंध से 5,000 मेडिकल ऑफिसर्स जो है सिलेक्ट हो गए थे और मैं भी एज़ अ मेडिकल ऑफिसर सिलेक्ट हो गया था। तो तब से लेके 2017 से लेके आई एम वर्किंग एज़ अ मेडिकल ऑफिसर और मेरी जो गवर्नमेंट की सैलरी है वो भी कंटिन्यू है और साथ-साथ में जो आप प्राइवेट प्रैक्टिस करते हो या फिर कहीं और प्राइवेट जॉब्स करते हो तो उसमें से भी कुछ न कुछ पैसे कमा लेते हो। तो एमबीबीएस की ख़ास बात ये है कि आप एमबीबीएस के बाद एटलीस्ट आप अपने आप को चला सकते हो। जैसे कि दूसरी फ़ील्ड्स में जैसे आप इंजीनियरिंग करते हो या फिर किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री ले लेते हो, तो उसके बाद आप जब जॉब लेते हैं तब जाके आहिस्ता-आहिस्ता स्टेबलाइज़ होते हैं और प्रोग्रेस करते हैं। तो उसमें थोड़ी-सी फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी और जो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ एज़ कम्पेयर टू एज़ अ मेडिकल प्रोफ़ेशनल दूसरी फ़ील्ड्स में थोड़ी-सी कम है। लेकिन हर फ़ील्ड में लाज़मी बात है थोड़ी-सी मेहनत चाहिए और थोड़ी-सी लगन चाहिए और थोड़ा-सा लक चाहिए और अल्लाह ताला हर किसी को रोज़ी देता है कहीं न कहीं से और आपकी रोज़ी भी लिखी हुई है। और जैसे आप निकलेंगे जो मेरे एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं या फिर दूसरे मेडिकल प्रोफ़ेशनल्स हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है या जो अभी सिलेक्ट हुए हैं एमबीबीएस में, तो वो 5 साल अपना दिल लगा के पढ़ाई करें, इंशाअल्लाह ताला आगे चल के आपको आसानी होगी, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दिल बर्दाश्त या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा मुश्किल फ़ील्ड है। सबसे अच्छी बात मेडिकल प्रोफ़ेशन की ये है कि
ये एक बहुत ही इंतहाई नोबल प्रोफ़ेशन है पूरी दुनिया में। और सबसे पहला जो नोबल प्रोफ़ेशन है वो तो उलमाए कराम और जो दीनी तालीम सिखाते हैं, जो रूहानी इलाज करते हैं, और जो दूसरे नंबर पे जो प्रोफ़ेशन है वो है जो जिस्मानी इलाज करते हैं डॉक्टरों का, इसीलिए डॉक्टरों को मसीहा कहते हैं। तो मेरी दुआएँ आपके साथ है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी और आपको आपके लिए एक मोटिवेशन का बायस बनेगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।